Hello student, today I will discuss exercise 7.1 of chapter 7 triangles. Question number first. Question first देखिएगा इन एडजॉइंट फिगर DC पैरेलल टू BC। तो एक फिगर है दिया गया है आपकी किताब में, ये A है, ये B और ये C। एक फिगर ये दिया है D और E। ये फिगर दिया है, ये वाली लाइन पैरेलल टू है BC, मतलब दिया गया है DE पैरेलल टू BC। दूसरा क्या है, AD इक्वल टू AD 22.5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर और AE आपको दिया है 3.75 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमको निकालना क्या है, AC निकालना है, वो AC फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन देखिएगा, given that triangle ABC such that DE parallel to BC by Thales theorem, अगर कोई लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC होगा। थेल्स थ्योरम से बस वैल्यू पुट करिए, 2.5 अपॉन 3 इक्वल टू 3.75 अपॉन EC, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो EC इक्वल टू 3.75 इंटू 3 अपॉन 2.5। तो EC की वैल्यू जो होगी वो क्या आई, मल्टीप्लाई करिए डेसिमल से तो आपके EC की वैल्यू आ जाएगी, EC इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4.5। नाउ AC इक्वल टू AE प्लस EC। अब AE की वैल्यू है 3.75 प्लस EC की वैल्यू दिया गया है मिल गया है 4.5। तो ये कितना हो जाएगा, 8.25 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है, DE पैरेलल टू BC, इन एडजॉइंट फिगर DC पैरेलल टू, ये दिया गया है DE पैरेलल टू BC। इफ़ AD इक्वल टू कितना दिया है 1.7, AB इक्वल टू कितना दिया है 6.8 और AC की वैल्यू दिया है AC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। तो हमको निकालना AE की वैल्यू, AE। क्वेश्चन नंबर सेम उसी की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। सॉल्यूशन, गिवन क्या है, गिवन दैट triangle ABC such that DE parallel to BC by Thales theorem AD upon DB
इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये दिया गया है बाइथेल्स थ्योरम की मदद से, ये हो जाएगा। अब हमको ए बी और ए सी मैंने पूरी साइड दिया है, तो दोनों तरफ वन ऐड कर लें, तो एडिंग वन ऑन बोथ साइड इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। तो ये एलसीएम लेंगे तो ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। यहाँ से देखिए ए डी और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी, ठीक, अपॉन डी बी होगी ना। अच्छा, डी बी भी नहीं दिया है, ए डी दिया है, तो इसको क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ से इसको मूव करिए, तो इसको वो ऐसे लिख सकते हैं, दैट इम्प्लाइज डी बी अपॉन ए डी, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो सेम ही रहेगा, ई सी अपॉन ए ई, ये हो गया। अब उन दोनों तरफ वन ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। तो ये अब मिला के हो गया कुल ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। पुट कर दीजिए वैल्यू, तो ए बी की वैल्यू 6.8 है, ए डी की वैल्यू 1.7, ए सी की वैल्यू 9 है, और ए ई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ए ई इक्वल टू 9 इंटू 1.7 अपॉन 6.8, ठीक, पॉइंट हट जाएगा, 4 बार में कटा, तो ए ई की वैल्यू जो होगा ए ई इक्वल टू कितना हो गया, 9/4, इसको डेसिमल में कर लीजिए, ए ई इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3, पैरामीटर दिया है, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। चलिए, ये हो गया समाप्त। इसमें कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा आप हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द पैरामीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। अब यहाँ इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में सिमिलर ट्रायंगल तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन पहले दे दिया है, तो इसको या तो स्किप कर लीजिए या तो समझ लीजिए। कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं सिमिलर हैं, ए बी सी, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं जो दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं, ठीक। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो दोनों का रेशियो होता है वो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और ये ए सी अपॉन पी आर के बराबर होता है। दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये आगे आपको रिजल्ट पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो इसकी मदद से इसका सलूशन देखिएगा। पैरामीटर दोनों का दिया गया है, पहले का ए बी सी का 32 और क्या है 24 इक्वल टू दिया गया है
ए बी की वैल्यू दी गई है, ए पी क्यू की वैल्यू दी गई है, ए बी की निकालना, तो ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितना है 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 12 से 2 टाइम्स कट गया, ये हो गया 16। तो ए बी इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये नेक्स्ट चैप्टर में जब हम सिमिलर ऑफ टू ट्रायंगल पढ़ाएंगे, सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल, तो इसमें आएगा कि जो ट्रायंगल का पैरामीटर होता है उनका भी रेशियो वही होता है जो उनके साइड का रेशियो होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल मीट एट पॉइंट डी। ठीक, हालांकि ये भी क्वेश्चन बाइसेक्टर वाले हैं तो यहाँ तो नहीं पढ़ाए जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे।